यश धुल इस वक्त पे हमारे साथ हैं और उनके कोच राजेश सर भी हमारे साथ हैं इस वक्त पर। यश, सबसे पहले ये बताइए कि जो लगातार 5वें आप कप्तान बने भारत के, सिंक इन हो चुका है सब कुछ, किस तरीके से अब तक है, इतना लंबा सफ़र भी कर लिया है आपने, अभी किस तरह की फीलिंग्स है जब आप यहाँ पर खड़े हैं अल्टीमेटली इस अचीवमेंट के बाद? हाँ सर, प्राउड मोमेंट है ऑल सबके लिए और इंडिया के लिए भी। तो खुश हूँ मैं भी। राजेश सर, कोई ऐसी बात जो आप आज तक ना कह पाए हो यश को, लेकिन ये क्योंकि एक बड़ा मोमेंट है, कुछ आप कहना चाहते हो आज जो आपने आज तक ना कहा हो यश को? हाँ, ये मैं और यश बड़े ना क्या नाम है, ऐसा है कि हम अपनी जीत को हम ज़्यादा ना खुशी बनाते ना हम हार को ज़्यादा गुनाते। तो मैं आज यश को यही बोलेंगे कि यार आज तुमने हमारा सीना गर्व से चूड़ा कर दिया बाल भवन और डीसी बाल भवन क्रिकेट अकेडमी का। अ, एक मैच जो निश्चित तौर पर, अगर आप विनू मंकड़ में आपका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था, उसके बाद जो हमने एशिया कप आए उतना अच्छा आपका परफॉर्मेंस नहीं रहा। ऐसा सडनली क्या हुआ वेस्ट इंडीज़ में पहुंच के कि आप 250 लगाते हैं, फिर 80 आता है, फिर कोविड के बाद आप आते हैं 20 आता है, वो भी एक क्रूशल स्टेज थी, उसके बाद 110 आता है, फिर आप लगातार बेहतर परफॉर्मेंस करते हैं। ये हुआ गया था? आपका विनू मंकड़ बहुत बढ़िया गया, फिर एशिया कप थोड़ा सा ऑर्डनरी गया, और उसके बाद फिर जो रन आते हैं। हाँ सर, हर टूर्नामेंट एक जैसा नहीं जा सकता क्योंकि अप एंड डाउन आएंगे, उसी से सीखने को मिलता है, उसी से इम्प्रूवमेंट होती है प्लेयर की। तो यही था, अपना मेंटली स्ट्रांग था कि जब भी खेलूँगा तो फिर पूरा ही खेलूँगा। एक चीज़ और बताइए, एनसीए में रोहित शर्मा से बात हुई जाने से पहले, वहाँ जाने के बाद विराट कोहली से बात हुई, इन दोनों को अगर आप थोड़ा सा बताया, आपने प्री मैच वर्ल्ड कप प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बताया था, थोड़ा सा अगर आप इनलाइटन करें उस चीज़ पर। हाँ वो सर बहुत इम्पोर्टेंट था हमारी टीम के लिए भी और सब इंडिविजुअल प्लेयर के लिए भी, क्योंकि सब फर्स्ट टाइम खेल रहे थे और सीनियर प्लेयर हैं तो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे। तो हमें ज़्यादा वहाँ जाके दिक्कत नहीं हुई। जो जो हमें बताया वो पहले से हम उसके लिए प्रिपेयर थे, तो हमें इतना दिक्कत और परेशानी नहीं हुई जो मैच में। वीवीएस लक्ष्मण जब आए, एक नए तरीके का मोटिवेशन था, क्योंकि आपको लगातार बेहतर करने में उनका बड़ा रोल रहा है, खासतौर पर उस वक्त पे जब कोविड हुआ 19 तारीख को, जब आपने सर को भी फ़ोन किया तो सर ने कहा कि इस चीज़ पे कोई कंट्रोल नहीं है, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से चीज़ हुई, वीवीएस लक्ष्मण का बहुत अहम रोल मानते हैं इन पूरी की पूरी चीज़ों में? हाँ जी सर, रोल तो है ही क्योंकि सर सबसे सीनियर प्लेयर हैं सर, और अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे और रेगुलर बात हो रही थी सर से। और यही था कि वो भी सर यही कह रहे थे कि अब पॉजिटिव रहना है और मैच के लिए प्रिपेयर रहना है। एक आखिरी सवाल आपसे, ये कि विराट कोहली आपकी इंस्पिरेशन रहे, आप लगातार बात करते रहे, क्या कुछ विराट कोहली से आप यहाँ से आगे जाते वक्त लेना चाहेंगे? क्या सब कुछ आप सारी क्वालिटीज़ चाहते हैं उनकी, या कुछ स्पेसिफिक चीज़ें हैं जो आप चाहते हैं यार ये चीज़ें विराट कोहली की मेरी शैली में भी दिखें, मेरे खेल में भी दिखें? हाँ जी सर, दो तीन चीज़ें हैं, जैसे उनकी बॉडी लैंग्वेज है और जो एग्रेशन है, इंटेंट है गेम का। मेन तो ये तीन चीज़ें हैं जो मैं उनसे इंस्पायर हो रहा हूँ, और बाकी चीज़ें भी अच्छी है लेकिन सबका नेचर अलग है सर उनका। तो मैं जो चीज़ें स्पेसिफिक हैं मैं उन्हीं पे वर्क करता हूँ। अच्छा, एक और चीज़ बता दीजिए, आपकी कप्तानी की बहुत बात होती है, आपकी मैच्योरिटी की बात बहुत होती है, लोग कहते हैं आप 18 साल के हैं, लेकिन जब आप फील्ड पे काम करते हैं तो ऐसा लगता है कोई 24-25 साल का मंझा हुआ लड़का काम कर रहा है। उसके बारे में मुझे थोड़ा सा बताइए, ये कहाँ से आता है कि 11 साल की उम्र में 500 रुपये मिलते हैं इनाम के, तो आप वो भी खिलाड़ियों में बांट देते हैं? यहाँ पर भी आपसे आपके बारे में कनितकर साहब कह रहे थे कि इसीलिए कप्तानी मिली कि भाई मैच्योर है और रिस्पेक्ट है टीम में, थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। सर ये है कि दिल्ली में खेल खेल के मैचेस, रेगुलर मैच खेलते हैं तो एक्सपीरियंस सीनियर्स में खेलता था और वहाँ पे भी कैप्टनसी करी है, तो वहाँ से बहुत एक्सपीरियंस मिलता था मैच। और एक मैच खेलने में एक्सपीरियंस ज़्यादा मिलता है, नहीं प्रैक्टिस में अलग मिलता है, तो मैच में ही अपना आप थे यश ढुल, जैसा मैंने शुरुआत में भी बताया आपको कि 5वीं बार इंडिया के लिए जो कप्तानी में विश्व कप जीता, और उसके बाद अब रणजी ट्रॉफी में नाम आ चुका है दिल्ली की, और रणजी ट्रॉफी के स्क्वाड के लिए गुवाहाटी के लिए आज रवाना हो जाएंगे। कैमरामैन राकेश माले के साथ दिल्ली से रोहित जुगलान, स्पोर्ट्स सैरी।